हेलो स्टूडेंट। तो हम आशा करते हैं कि ये जो सेशन डिफरेंशिएशन का चल रहा है वो आपको जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा और अच्छे ढंग से आप इसको समझ रहे होंगे। तो आज जो है हम इसी सीरीज का जो है नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। आज अपना होगा पार्ट 5 और जो है इसमें हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है सभी बता चुके हैं, जिसमें आपको आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। तो आज आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और हम आपको जो है एग्जाम ओरिएंटेड तो पढ़ा ही रहे हैं, बल्कि आपका बेस मजबूत कर रहे हैं ताकि जो है आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चैप्टर्स को आसानी से समझ पाए। ठीक है, इसमें जो है कहीं पर भी आपको किसी भी ढंग का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो अब हम इसमें जो है आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपना हो चुका था। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक हम बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये करवा चुके थे और आज जो है हम इसमें एक दो क्वेश्चन और लेकर के चलेंगे और उसको जो है करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 15 लेते हैं, इसमें जो है करने का प्रयास कीजिए मेरे साथ। जैसे कि e पर पावर कितना है, रूट ओवर कॉट एक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसका करते हैं, e पर पावर x का। तो e पर पावर d बाई डी एक्स, e पर पावर रूट कॉट एक्स, ऐसा लिखते हैं हम। तो देखिएगा कि जो है एक बार e पर पावर x का कीजिएगा तो e पर पावर x का e पर पावर x ही रहेगा, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद किसका करना है, रूट का। तो रूट का हम करने के लिए बताए थे 1/2 और रूट में जो है उसको लिख दीजिए, ऐसा हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे किसका, कॉट एक्स का। तो हम बता चुके हैं कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से जो है आप इसका आंसर लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ई पर पावर रूट कॉट एक्स डिवाइडेड बाय 2 और रूट ओवर कॉट एक्स। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इस ढंग से आपको जो है अप्रोच लगाना है और आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। 16 तो बता ही चुके थे, अब हम चलते हैं 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आपको जो है इस लेवल का क्वेश्चन करवाया जा रहा है कि जब आप इसको देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं हर एक जगह जो पढ़ाया जा रहा है उससे कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात किया जाए, क्या है कि रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, ऐसा है। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं कैसे, इसको हटाओ, है ना। इसको जो है हम किस ढंग से करते हैं, तो इसका देखिए डिफरेंशिएशन हम करेंगे। सबसे पहले करेंगे, कहेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए यहाँ पर d बाय डी एक्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, ऐसा है। तो हम सबसे पहले किसका करते हैं, रूट का, और उसके बाद क्या करते हैं उसके अंदर वाले का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे डी बाय डी एक्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, लिख दिए। फिर देखिए डी बाय डी एक्स, अब की बार उसके अंदर वाला करना है, तो 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का कर देना है। तो देखिए यहाँ पर कि जो है
यहाँ पर रूट का क्या हो जाएगा आपका, तो हम इतना क्वेश्चन बता चुके हैं इस पर कि आपको याद हो गया होगा। रूट का होता है 1/2 और रूट ओवर जो भी लिखा हुआ है अंदर में उसको जैसे के तैसे क्या करेंगे, लिख दें। अब देखिए ये क्या बन गया है, u बटा v। क्या बन गया है, u बटा v। अब u बटा v का देखिए फॉर्मूला होता है, पहले v को लिख दिया जाता है 1 माइनस एक्स, v को लिख दिए, फिर करेंगे d बटा डी एक्स, u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस करके फिर लिखेंगे इसमें u को, और फिर कर देंगे डिफरेंशिएशन v को। इस ढंग से हम बताए हुए हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। इसमें आपको किसी भी ढंग का कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 1/2 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0 और x का होता है 1, और यहाँ पर माइनस 1 प्लस एक्स, और यहाँ 1 का 0 x का -1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी ढंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम जो है यहाँ पर लिखते हैं 1/2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स ही रहेगा, और इसमें जब माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और जो है माइनस माइनस जब ये प्लस हो जाएगा कि इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स होगी, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का क्या हो गया ये होल स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो गया ये पूरा का पूरा खत्म हो गया 1/2 और 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, और ये हो गया 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपको क्या होना चाहिए कि जो है प्रोसेस पता होना चाहिए, और जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब मेथड लगाते लगाते हम क्या करते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं, और इसमें आपको कहीं पर भी किसी भी ढंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये हमारा जो है वादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम अगर देखें क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 को जो है थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए कि इसमें क्या है। सबसे पहले इसको क्या करना है, एक्स लॉग का करना है, फिर किसका करना है तो एक्स का करना है, उसके बाद किसका करना है तो एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना है लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही अपना क्वेश्चन था, देख सकते हैं लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको लेते हैं और इसको करने का प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे, हम कहेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो यहाँ पर डी बाय डी एक्स लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। इस ढंग से क्वेश्चन है अपना। अब हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए हम जैसे लिखेंगे वैसे आपको लिखना है डी बाय डी एक्स लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले हम लॉग का किए, फिर लिखेंगे डी बाय डी एक्स, यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे लॉग का 1 बाय एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जो है रूट ओवर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो रूट का 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1
हो जाएगा। रूट का हुआ, एक्स स्क्वायर का देखिएगा तो 2x और 1 का देखिएगा तो 0। इस ढंग से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा x प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 1, और यहाँ पर देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस एक्स बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। और जो है इसका जब एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका जब कीजिएगा तो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये नीचे ऊपर दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और इसका आंसर आ जाएगा 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो इसमें किसी भी ढंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करें तो इसमें क्या होता, तो यहाँ क्वेश्चंस को देख करके ही आपको अपना अप्रोच लगाना है कि हम कैसे इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और यहाँ पर चल रहा है चेन रूल। चेन रूल कहता है कि बारी बारी से सबको क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए, जिसमें जो भी फंक्शन है सभी को क्या कीजिए, करना है, बारी बारी से डिफरेंशिएशन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए तो ये क्या है, ये है साइन रूट ओवर 1 प्लस एक्स, ये है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस फंक्शंस का सबसे पहले साइन है और उसका जो है थीटा फॉर्म में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ देख सकते हैं कि डी बाय डी एक्स साइन रूट ओवर 1 प्लस एक्स, ये है। तो हम इसको तोड़ लेते हैं, पहले कर लेते हैं डी बाय डी एक्स साइन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कर देंगे डी बाय डी एक्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स, इस फॉर्म में लिख ली। अब देखिए साइन का हो गया क्या चीज, कॉस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट का हो जाएगा 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस 1 का करेंगे 0 और एक्स स्क्वायर करेंगे 2x। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ हो जाएगा 2x बाय 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। और 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा cos रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाता। तो आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। और इसको जो है ध्यान से आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि यह है log रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को अगर आप करिएगा तो किस ढंग से कीजिए, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे तो उसमें याद रखिए कि अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का जो है फॉर्मूला अगर याद है तो जो है आप बहुत ही आसानी से लंबे लंबे क्वेश्चंस को
बहुत ही शॉर्ट में बना सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। अब देखिए 1 - cos x, हम आपको पीछे भी बता चुके हैं कि देखिए अगर 1 - cos x लिखा रहे तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2, ये होता है। अगर जो है 1 + cos x लिखा रहे इसका होता है 2 cos² x/2, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर हम इसको जो है करें 1 - cos x/2, ये किसका फॉर्मूला हो गया? 2 sin² x/2 और डिवाइडेड बाय 2 cos² x/2, ये दोनों क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे और ये हो जाएगा log√sin/cos 10² x/2। अब जानते हैं कि रूट में से दो स्क्वायर में से एक निकलेगा तो ये हो जाएगा 10x/2, ये हो गया आपका। अगर हम इसका आप डिफ्रेंसिएशन करें तो बहुत ही क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन बहुत ही आसानी से निकल सकता है। नहीं तो आप देखिए कि आप क्या करते, पहले लॉग का करते, फिर रूट का करते, फिर जाके u/v लगाते, बहुत ही लंबा और लेंथी क्वेश्चन हो जाता। अगर जो है आप इस अप्रोच का जो है इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो यहाँ कर देंगे d/dx log 10x/2, ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो लॉग का करना पड़ेगा। सबसे पहले पहले कर देंगे d/dx log 10x/2, इसका हुआ। और फिर जो है d/dx 10x/2 का करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर log का होता है 1/x मतलब 10x/2, यहाँ 10 का हो जाएगा sec² x/2। और देखिए यहाँ पर एक बार फिर करना पड़ जाएगा यहाँ पर d/dx x/2 का। तो देखिएगा यहाँ कांस्टेंट 1/2 तो बाहर हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर क्या आ गया sec² x/2 डिवाइडेड बाय 10x/2, यहाँ 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इस ढंग से आप जो है आंसर इसका लिख सकते हैं। या इसको और आगे बढ़ाना है तो आप लिख दीजिएगा sec² थीटा बराबर होता है 1 + 10² x/2 हो जाएगा और जो है डिवाइडेड बाय 2 10x/2। ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार डिवाइड कर दीजिएगा इसको इससे, इसको इससे, तो उस फॉर्म में जो है आंसर आ जाएगा। वैसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना लिख के क्या कीजिएगा आप आंसर लिख दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो देखिए कितना जो है बेहतरीन तरीकों से ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये इसका जो है ध्यान रखना है। अब देखिए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करता है, यहाँ है 3x² sin x डिवाइडेड बाय 7 - x, ऐसा है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा ये क्या किया है, थोड़ा सा फंक्शंस को बहुत ज्यादा जटिल बना दिया। यहाँ पर u/v भी लगेगा और u/v भी लगेगा, दोनों तरह का जो है फॉर्मूला लगेगा। आप देखिए यहाँ पर देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है और अलजेब्रिक फंक्शन भी है। तो हम करें क्या, तो हमको यहाँ पर कोई फॉर्मूला लग ही नहीं रहा है कि इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो नहीं जब कर सकते हैं तो इसको हम क्या करेंगे u/v पर तोड़ेंगे। यहाँ कर देंगे डिफरेंशिएशन और विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे d/dx 3x² sin x डिवाइडेड बाय
7 माइनस एक्स, ये करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, u बाय v का फॉर्मूला लगाएंगे। तो v को सबसे पहले क्या करना होता है, लिख देना होता है, नीचे वाले को लिख दीजिए, फिर लिखिए d बाय डी एक्स और ऊपर वाले को लिख दीजिए, ठीक है, ये ऊपर वाले को हम लिख दिए। फिर जो है माइनस करना है, फिर जो ऊपर वाले को लिख देना है, u को लिख देना है, और अब की बार क्या करना है, v का डिफरेंशिएशन करना है 7 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बटा में क्या है, डिवाइड है क्या चीज का, तो √7 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे फॉर्मूला पर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन। देखिए रूट का तो रूट रह गया यहाँ पर 7 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा ये बन गया u इंटू वी के फॉर्म, तो इसको हम 3x स्क्वायर रहने देते हैं और साइन का कर लेते हैं, तो क्या होता है cos x, साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस, ये हो गया u और v का डिफरेंशिएशन। अब इधर v को लिख देंगे, साइन को लिख दिए, साइन को क्या किए हम यहाँ पर लिख दिए। अब 3x स्क्वायर का करेंगे तो 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब जो है यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर साइन x तो लिख ही देना है, और उसके बाद रूट का करना है, तो 1/√7 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिएगा 7 का जब कीजिएगा तो 0 और इसका हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, और डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 माइनस एक्स स्क्वायर, कि जो है स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब अगर हम इसको लिखें तो किस फॉर्म में लिख देंगे, यहाँ रूट को रहने दीजिए 7 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 3x स्क्वायर cos x प्लस 6x sin x, ये हो गया। और यहाँ पर देखिएगा 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर साइन x, गुणम क्या था 2x, डिवाइडेड बाय √7 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो है आ गया आपका 7 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो जो है इस बटा में क्या कर देंगे 1 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका 3x स्क्वायर cos x प्लस 6x sin x, और जो है प्लस 3 दूना 6x क्यूब sin x, और देखिए 3 दूना 6 हो गया, और जो है डिवाइडेड बाय इसका जो एलसीएम होती है क्या कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में √7 माइनस एक्स। इस फॉर्म में जो है आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं, और भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इतना आप करके छोड़ दीजिएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इसको 3/2 भी कर सकते। तो ये जो है आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और इसको आपको क्या करना है अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि जो है क्वेश्चन नंबर 22 ये है साइन एक्स, ये है साइन √ओवर साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, यही क्वेश्चन था। तो देख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर किसी ढंग का फॉर्मूला लगाने का जो है तर्क ही नहीं बैठता है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, सिंपल क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
अब जब यहाँ करेंगे तो डी बाय डी एक्स साइन रूट ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा। जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, एक बार करेंगे हम साइन का करेंगे तो देखिएगा, पहले हम इसे लिख लेते हैं, एक बार तोड़ के लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं डी बाय डी एक्स साइन रूट ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका हुआ। फिर जाके रूट एक्स का रूट के अंदर वाले को रूट का करेंगे, ठीक है। अब फिर जो है इसके बाद डी बाय डी एक्स अंदर वाले का करेंगे साइन एक्स प्लस में कॉस, इतना कर लिए। अब देखिए यहाँ पर लगाइए, पहले हम साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस रूट ओवर जितना है उतना लिख दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब रूट का करेंगे तो 1/2 रूट में जो भी है उसको हम क्या करेंगे, जस के तस लिख देंगे। यहाँ साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस का करेंगे माइनस साइन एक्स। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस ढंग से जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसको जो है अगर कर लीजिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप समझने लायक बन जाए। देखिएगा, ये है रूट ओवर 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x। तो देखिएगा यहाँ पर हम जो है ट्रिगोनोमेट्री का जो है फॉर्मूला लगाएंगे और उसको जो है करने का प्रयास करेंगे। पहले हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो देखिए 1 को लिख सकते हैं हम 10 पाई बाय 4, आपको पता होगा 10 45 का वैल्यू 1 होता, माइनस 10 एक्स को एक्स ही रहने देंगे। फिर जो है अगर हम बात करें 1 को तो 1 रहने देते हैं, अपना मन से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 पाई बाय 4, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी ढंग का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो हम इस ढंग से लिख ली। अब देखिए हम आपको बता चुके हैं 10 a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये होता है फॉर्मूला। तो आप देख रहे होंगे कि यही तो ये फॉर्मूला है। तो हम इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि रूट ओवर 10 a माइनस b, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप इसका कीजिए, बहुत ही आसान से हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो जो बड़ा क्वेश्चन लगता है वास्तविक में वो बड़ा होता नहीं है। आपका जो है अप्रोच मायने रखता है कि आप कितना जो है स्मार्टली जो है क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाय डी एक्स, और रूट का सबसे पहले करेंगे 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये किए 10 का, पहले रूट का, अब करेंगे किसका, 10 का करेंगे। 10 का जब करेंगे पाई 4 माइनस एक्स, तो अब देखिए रूट का तो जैस के तस रह जाता है 1/2, और जो है जो नीचे में है उसको लिख दीजिए। ऐसा हो गया। 10 का जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये हो गया। फिर देखिए आप किसका कीजिएगा, एक बार डी बाय डी एक्स पाई बटे 4 और माइनस एक्स का भी करना होगा। तो पाई बटा 4 का 0 और एक्स का 1, तो इस तरह से देख सकते हैं आप। ऊपर में आ गया माइनस सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 10 पाई बटा 4 माइनस एक्स।
ये जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कितना जो है आसान आसान ये सभी क्वेश्चन हैं जिनको आप जो है बेहतरीन तरीकों से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हम आपके लिए छोड़ेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। पहले सबसे पहले क्या करना, लॉग का तो 1/x पूरे लिख देना नीचे, फिर इस दोनों का पहले x का करना है तो हो गया 1, इसका करना है 0 और फिर इसका पूरे का कर देना। तो इस ढंग से पूरा करना है और बहुत ही बेहतरीन तरीकों से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 25, ये है √ओवर sec(x - 1) sec(x + अब देखिए ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने तरीकों से इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर दें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा जो है अपना त्रिकोणबाजी लगाते हैं। सेक कहता है 1/cos(x - 1) डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा 1/cos(x + 1) और यहाँ पर जब जो है यहाँ जो है इसका एलसीएम लेंगे तो 1 - cos(x / cos(x), यहाँ हो जाएगा 1 + cos(x / cos(x), cos से cos क्या हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ जो है इसका आंसर जो है इसका जो आएगा 1 - cos(x डिवाइडेड बाय 1 + cos। और हम पिछले क्वेश्चंस में बता चुके हैं कि 1 - cos(x) बराबर होता है 2 sin²x/2 और इसका होता है 2 cos²x/2। ये तो हम बता चुके हैं, 1 - cos(x) = होता है 2 sin²x/2 और 1 + cos(x) = होता है 2 cos²x/2। यहाँ 2 से 2 खत्म और इस तरह से sin बाय cos 10 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10(x²x/2) निकल गया यहाँ पर क्या चीज, 10(x/2). अब इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा तो ये बहुत ही आसानी से आप आंसर इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो देखिए यही होता है स्मार्ट वर्क, कि आप अगर इसका ऐसे करने के लिए भिड़ते तो जो है आप इसका करते रह जाते और जो है u/v बहुत सारा चीज जो है तिकड़मबाजी करना पड़ता है। जिससे बचने के लिए हम क्या किए कि थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का जो है अप्रोच लगाए और उसको जो है आसान बना लिए। ठीक है, तो 10(x/2) हो गया और यहाँ पर देखिए 10 का क्या हो जाएगा sec²x/2 और जो है x/2 का हो जाएगा 1/2 इंटू x का 1। तो इस तरह से कितना आया sec² 1/2 और sec²x/2 इसका जो है राइट आंसर। तो देख सकते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस कितना ही बेहतरीन ढंगों से ये खुद ही बन जाता है। सिर्फ आपको जो है क्या करना है, पेशेंस के साथ और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 27 देखें, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ये है 210x बाय 10x प्लस में cos x का क्या है। तो आप यहाँ सोचिए, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई भी ऐसा तरीका जिससे इसको छोटा बनाया जा सके। नहीं तो आप सिंपल जब चेन रूल लगाइएगा तो ये बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, लेकिन हम आपको जो है पहले कहते हैं कि आप खुद का दिमाग लगाइए, क्या इसको छोटा किया जा सकता है। अगर छोटा किया जा सकता है तो आप छोटा इसको कीजिए। ठीक है, ताकि आप जो है आसानी से इसको बना सके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कहें
कि यहाँ क्वेश्चन जो है साइन में भी, टेन में भी है और कॉस में भी है। अगर हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं टेन का साइन बाय कॉस और इसका भी साइन बाय कॉस, तो यहाँ हो जाएगा साइन प्लस कॉस, कॉस खत्म हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा साइन और नीचे में हो जाएगा साइन और कॉस। तो उस ढंग से भी किया जा सकता है, उस ढंग से भी जो है किया जा सकता है। और हम थोड़ा सा करने का जो है प्रयास भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जितना ज्यादा आप अप्रोच लगाइएगा उतना बेहतरीन होता है। यहाँ पर कोई रटाफिकेशन मत किया कीजिए कि फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई कीजिए, एक दो बार कीजिएगा, अपने आप रास्ता जो है मिलते जाता है। टेन का होता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स। हम इसका जो है क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, तो 2 साइन एक्स बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स और प्लस में हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड में कॉस एक्स। आइए इसका पूरे का क्या है स्क्वायर, कॉस से कॉस क्या हो गया खत्म। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ क्या आया 2 साइन एक्स बाय साइन एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा आया। अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाएं तो कोई फायदा होने वाला है, इसमें कोई फायदा होने वाला है आपको लग रहा है? तो इसको जो है हम क्या करते हैं कि अगर जो है कॉस स्क्वायर के साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, देख रहे हैं कि अपना जो है लगाते जा रहे हैं क्या आता है, उसके बाद जो है डिफ्रेंसिएशन तो हो ही जाए। साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ ऊपर में क्या है साइन एक्स है। तो इसको कोई और तरीका, ये है 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स, इधर हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो देखिए इसको जो है करने से उतना फायदा नहीं हुआ मेरा, क्योंकि जो है यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे तो वही बात आ जाएगा। तो ये स्टेप छोड़ दीजिए आप, यहाँ पर जो है ये स्टेप को क्या करेंगे हम निगलेक्ट करेंगे, इतना का ही क्या करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, ठीक है। या तो यहीं से भी कर सकते थे, इसमें कोई फायदा हमको हुआ नहीं। यहाँ पर देखिए डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ जब कीजिएगा तो डी बाय डी एक्स 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स और प्लस में क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले पावर का कीजिएगा तो पावर जस्ट तस लिख दीजिए, और ये जो है साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, 2 से गया 1। अब देखिए इसको u अब बाय v पर भी फिर तोड़ना पड़ेगा, ताकि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो फिर से जाके ये तो पावर का किए इसका भी करना पड़ेगा 2 साइन एक्स बाय साइन एक्स और प्लस में क्या चीज कॉस स्क्वायर एक्स, ये करना पड़ेगा। तो u बाय v ये बना आपका, इसको कीजिएगा तो पहले v को लिख दीजिए साइन एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2 कॉस एक्स हो जाएगा। इसका माइनस में फिर अब की बार क्या करेंगे 2 साइन एक्स लिख देंगे, इसको लिख दिए, और जो है डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे साइन का हो जाएगा कॉस, और देखिए कॉस स्क्वायर का हो जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस ढंग से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, 2 दूना 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया अपना। और जो है यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 कॉस एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स
मल्टीप्लाई में कॉस एक्स प्लस इसका जो है कीजिएगा तो 2 sin एक्स ये हो गया 2 sin सॉरी यहाँ पर जो ये पूरा ये है तो यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल जो है क्या हो जाएगा sin एक्स की सिर्फ रह जाएगा, यहाँ पर sin एक्स रहेगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा कि प्लस माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस कॉस एक्स माइनस में आ गया आपका 2 sin एक्स इंटू कॉस एक्स 2 sin एक्स इंटू 2 sin एक्स इंटू में cos एक्स डिवाइड में पूरे में कर दीजिएगा क्या आ जाएगा sin एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स। तो देखिए कभी कभी जो है ये फॉर्मूला लगाना भी जो है थोड़ा सा लेंदी करवा देता है क्वेश्चंस को, लेकिन मैक्सिमम चांस रखिए कि हर एक बार जो है क्वेश्चन ऐसा सेट रहता है कि आपको सिंपलीफाई करवा देगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप उसी ढंग से सिंपल जो है चेन रूल लगा दीजिएगा, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाइएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है इसको जो है आप ढंग से कर सकते हैं, ताकि रूट का कीजिएगा फिर u बाय v लगा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए उसी ढंग से 29 है, तो 28 29 में कोई भी बनाते आंसर तो आता ही एक ही जैसा, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे है। इसमें हमको क्या करना है कि जो है पहले रूट का करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाय डी एक्स, और ये हो गया रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले रूट का करेंगे फिर करेंगे डी बाय डी एक्स रूट के अंदर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आता है कि हम क्या करेंगे कि रूट का करेंगे तो 1/2 जो रूट में है उसको जस्ट तस क्या करना होता है लिखना होता है, रूट का हो गया। अब देखिए ये हो गया u ये हो गया, हम बता चुके हैं d बाय डी एक्स यू बाय v का फॉर्मूला होता है v du बाय डी एक्स माइनस u dv बाय डी एक्स डिवाइडेड में x। ये होता है फॉर्मूला, मतलब नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिए सबसे पहला, फिर डिफरेंशिएशन कीजिए ऊपर वाले का, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले को लिख दीजिए, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए और डिवाइड बाय इस पूरे का क्या चीज हो ऐसा कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ जब कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 1/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कि जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 0 माइनस 2x, क्या एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका हो जाएगा 0 प्लस 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 1/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -2। यहाँ 2x अगर हम कॉमन ले लें सिंपल जो है हम क्या करते हैं 2x को जो है कॉमन ले लेते हैं, 2x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा देखिए माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2x जब निकल जाएगा तो यहाँ भी जो है -1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म, तो 1/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा 2x गुना -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का।
यहाँ 2 से 2 क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इस तरह से आ गया -2x डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिएगा तो यहाँ जो है इसको जब अंदर कर दीजिएगा तो ऐसे नहीं अंदर नहीं कीजिए, इसी रहने 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल। इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, इसीलिए आपको जो है सावधानी पूर्वक देखना होगा और तभी जा करके आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही सावधानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन है 30, y इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो प्रूव करना है y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा हम एक पेज ले लेते हैं और इसको करने का प्रयास करें। तो 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि y इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, ये है। देन प्रूव करना है, प्रूव dy बाई डी एक्स माइनस वाई dy बाई डी एक्स माइनस एक्स y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स, यहाँ पर क्या है माइनस एक्स इक्वल टू क्या लाना है, यही है y dy डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू। अब चलिए हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, इसका जब हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट का हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, ए का कितना हो गया 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म, यहाँ हो जाएगा एक्स बार रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या है dy बाई डी एक्स। ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा इधर हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू में x, ये हो जाएगा। अब देखिए यही तो y है, यहाँ y इक्वल टू तो दिया हुआ है, यही तो y है, इसको लिख देंगे y dy बाई डी एक्स प्लस इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू, ये देखिए यही हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो इस ढंग से आप जो है इस पूरे को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरा सेशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब जो है हम नेक्स्ट जो आएंगे क्लास लेकर के, अब टाइप बदलेगा। अभी जितना भी टाइप था ये सभी टाइप वाइज हो रहा, कि आपको हम पहले हर एक फॉर्मूला वाइज बताए, सिंपल बताए, जैसे एक्स पावर n वाला बता दिए, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर जितना फॉर्मूला था उस पर बता दिए, फिर जो है हम u इंटू वी पर बताए, फिर u बाय v पर बताए, फिर जा करके हम जो है आगे बढ़े और मिसलिनियस क्वेश्चन लेके आए जिसमें e पावर x, log x, इस तरह के क्वेश्चंस को हम करवाएं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होगी। अगर आपको तब पर भी इसमें कहीं पर भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके पूछिएगा और हम उसको जो है जवाब देने का प्रयास करें। धन्यवाद।